हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊंगी डिप्रेशन में किए जाने वाले योगासन। मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही सामान्य होती जा रही है। कई लोग तनाव व अवसाद को एक ही मान लेते हैं और एक ही तरह का इलाज बता देते हैं। मनोवैज्ञानिक इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं। इनका यौगिक उपचार भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति ध्यान और योग मुद्रा को ज़्यादा पसंद करते हैं, परंतु उन्हें यह अभ्यास कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए जो क्रम अपनाना चाहिए वह कुछ ऐसे अभ्यास हों जो ऊर्जा दें और अंदर की ग्रंथियाँ खोलें। अवसादग्रस्त लोग अधिक तीव्र अवसाद की अवस्था में इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वे कुछ भी करने में परेशानी महसूस करते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे ही चुने हुए अभ्यास करना चाहिए जो सामान्य रूप से किए जा सके। आज मैं आप सभी को ऐसे बता रही हूँ ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कोई भी स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं सोचेंगे, कोई तनाव नहीं। धीरे से हाथ को रब करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे। सबसे पहले हम संधि संचालन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले पादांगुली नमन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला कर बैठें। हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। पैर की उंगलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। केवल उंगलियां ही मुड़ेंगी। श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ श्वास छोड़िए और सामने की तरफ श्वास लेते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। फिर 5-5 बार करें। केवल उंगलियां मुड़ेंगी। पंजा स्थिर, टखना स्थिर, केवल उंगलियों में गति। 5 बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम कीजिए। जो आपके बॉडी में खिंचाव हो रहा है उसे महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचना है। अब अगला है गुल्फ नमन। दोनों पंजों को आगे पीछे करना है। उंगलियां स्थिर रहेंगी, केवल टखनों में गति। ध्यान में स्थिर रखिए। श्वास लेते हुए पंजा आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पंजा पीछे की तरफ। श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ करना चाहिए। पूरी चेतना और सजगता से टखने के आसपास कहाँ की नसें खिंच रही हैं, कहाँ पे तनाव हो रहा है, सारे चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। कहाँ पर हल्की पीड़ा उत्पन्न हो रही है। सारी चेतना सजगता अभ्यास के प्रभाव के आसपास रखें। फिर अगला जानु चक्र। मोड़ेंगे। जांघ के नीचे हाथों को कोहने तक फंसाइए। आप घुटने को गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास में एक बार करें क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 से 4 बार करें। अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। जांघ की मांसपेशियों, पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कीजिए। जोड़ों और टखने में हल्का दर्द महसूस कीजिए। उदर क्षेत्र पर हल्का दबाव किया जा रहा है, महसूस कीजिए। अगला जानु फलाकर्षण। घुटने की मांसपेशियों को सिकोड़िए और छोड़िए। श्वास लेते हुए मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिए। थोड़ी देर रुकिए। श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। आपके अपने मसल को थोड़ी देर खींचना है, थोड़ी देर ढीला रखना है। थोड़ी देर रोकिए, फिर थोड़ी देर ढीला रखना है। 5-5 बार अपनी श्वास व समय के मुताबिक फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए।
जानु फलक आकर्षण विशेष तौर से घुटने के दर्द के लिए असरकारक है। गठिया घुटने को बहुत ज़्यादा दर्द देता है। ऐसी स्थिति में अभ्यास काफ़ी लाभदायक है। आप अपने डीप इनहेल डीप एक्सहेल के साथ करिए। श्वासों पे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। श्वासों पे ध्यान दीजिए। अब अगला करेंगे अर्ध तितली आसन। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ टखने के ऊपर, एक हाथ जांघ के ऊपर रखिए। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर से नीचे लाइए। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ घुटने को लाइए और ले जाइए। बहुत ही धीरे धीरे 5-5 बार दोनों पैरों से किया जाना चाहिए। सांस लेते हुए जमीन की तरफ, छोड़ते हुए अपनी तरफ। अब दूसरे पैर से करेंगे। लीजिए श्वास, छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी चक्र को आपको कम से कम 5 बार जरूर करना चाहिए ताकि आपका जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर अब अगला करेंगे पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथ को पैर के पंजों से लॉक कीजिए। घुटने को ऊपर नीचे करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना खुला हुआ। तेजी से ऊपर नीचे पैरों को कीजिए। फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए। आप करते रहिए। इसमें आपका डीप इनहेल डीप एक्सहेल नहीं होगा, आपका श्वास सामान्य रहेगा। अब अगला करेंगे मणिबंध नमन। मणिबंध चक्र। मुट्ठी बांधकर कलाई को गोल गोल घुमाएं। एक श्वास में एक बार अंदर से, एक श्वास में एक बार बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर। 5-5 बार दोनों दिशाओं में। फिर थोड़ी देर का विश्राम करना है। हथेलियों को जांघ के ऊपर रखने, ऐसे ही करते रहिए। अब मणिबंध नमन करना। हथेलियों को सीधा रखते हुए कलाई को ऊपर नीचे मोड़िए। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ मोड़े। हथेली आपकी सीधी रहेगी। आपकी हथेली सीधी श्वास प्रश्वास के साथ करना चाहिए। अब अगला कोहनी को मोड़िए और खोलिए। श्वास लेते हुए सामने की तरफ। उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को स्कंध से गोल गोल घुमाइए। सिर्फ कंधा ही घूमेगा। श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाइए। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर 5-5 बार पीछे से आगे और आगे से पीछे घुमाइए। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आसपास। फिर थोड़ी देर का विश्राम करें। दोनों हाथ साइड साइड में खोलेंगे। साइड में खोलिए दोनों हाथ। अब आपको राउंड में घुमाना है, जैसे आप दीवार पे धक्का दे रहे हैं। आपकी हथेलियां खुली हुई होंगी। अब अगला स्टेप करेंगे ग्रीवा संचालन।
श्वास को लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे अपने गर्दन को। श्वास लेते हुए आप आगे की ओर आएंगे तो ध्यान रहे कि आपकी कोई नसें ना खिंच जाए, झटके से नहीं आना है, बिल्कुल भी नॉर्मल रिलैक्स होके आना है और रिलैक्स होके ही पीछे की ओर जाना है। आपकी जो चिन है वो आप अपने बॉडी से लगाने की कोशिश करिए, गले से लगाइए अपने चिन को और जितना हो सकता है उतना आप पीछे की ओर जाइए। आप आसमान को देखने की कोशिश करिए। अब साइड में करेंगे बगल से झांकने वाला, जैसे आप किसी चीज़ को झांक रहे हैं। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए एक साइड को जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड को जाएंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। आप अपने श्वासों पे बहुत से ज़्यादा ध्यान दीजिए, श्वासों पे ध्यान रखकर ही करना चाहिए। अब आपको अपने नेक को रोटेट करना है, गोल गोल घुमाना है अपने गर्दन को, गोल गोल घुमाइए। आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। ध्यान रहिए कि कोई भी नसें ना खिंच जाए, ध्यान रखना है आपको कि कोई नस ना खिंच जाए। इतना धीरे से करना है, झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसमें सबसे पहले सीधे ही बैठना है, आपको थोड़ा सा भी रीढ़ झुका के नहीं बैठना है। अपोजिट डायरेक्शन में अब करेंगे डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए आपको 5-5 बार राउंड में करना है। अब तक के जो भी आपने अभ्यास किया है उसे महसूस कीजिए। पूरा शरीर ऊर्जान्वित, पूरा शरीर सक्रिय, बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए। सक्रियता, चैतन्यता को महसूस कीजिए। दोनों हाथ को रब करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे। सबसे पहले अब अगला आसन करेंगे जिसका नाम है भुजंगासन। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ चेस्ट के थोड़ा नीचे। डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है और जितनी देर तक आपके बॉडी के अंदर श्वास रहेगी उतनी देर तक ही आपको ऊपर रहना है, फिर नीचे आ जाना है एक्सहेल करते हुए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। एक बार अगेन, वापस, अब हम करेंगे शशांक आसन। तो सबसे पहले पैरों को दंडासन में ले आइए, फिर धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। आप खाने के बाद वज्रासन भी कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी हो जाता है, आपका खाना जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको सबसे पहले दोनों पैरों को खोल लेना है सामने से और हाथ को ऊपर उठाना है और नीचे झुकते हुए सामने की ओर रहना है। आपका चिन आपके धरती से लगा हुआ होना चाहिए, मैट से लगा हुआ होना चाहिए।
सामने हाथ फैले हुए रहेंगे। वापस एक बार, फिर से अगेन। आपका चेस्ट भी ज़मीन से टच हुआ होना चाहिए। अब आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर घुटने के बल खड़े होना है और आपकी हथेलियां सामने की ओर रहेंगी। आपको डीप इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। जब आप अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको श्वास छोड़ना है और जब आप बाहर की तरफ देखेंगे तो श्वास को लेना है। इस आकृति में हमारा, इस मार्जरी आसन में हमारा पोस्चर बिल्ली के जैसे हो जाता है। जैसे बिल्ली हमें किसी चीज़ को देखती है, जैसे बिल्ली की आकृति होती है, वैसे ही। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आप श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ आएंगे, अपने पेट को देखेंगे, नाभि को श्वास छोड़ लेते हुए बाहर की तरफ। आप अपने नाभि को देखने का कोशिश करिए। आप जितना भी अपने नाभि को देखने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही लाभदायक होगा ये आसन। नाभि को देखने की कोशिश करें, फिर आपको बिल्कुल सामने देखना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब अगला आसन करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए और एक दूसरे में फिंगर क्रॉस करेंगे और डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर के उठना है। आपकी हथेलियाँ भी ऊपर की ओर उठ जाएंगी। आपकी हथेलियाँ आसमान की साइड, पैर के पंजे जमीन से टच रहेंगे, एड़ियाँ ऊपर उठेंगी। डीप एक्सहेल करते हुए वापस आना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। अब करेंगे त्रियक आपको साइड में ही जाना है, वैसे ही करना है, केवल इसमें आपके एड़ियाँ नहीं उठेंगी, इसमें केवल साइड में जाएंगे। डीप इनहेल। जितनी देर तक आपके बॉडी में श्वास रहेगा उतनी देर तक ही आपको साइड में रहना है, फिर वापस आ जाना है। एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप। आप नॉर्मल हो जाएंगे। अब अगला करेंगे कटी चक्रासन, कटी आसन। डीप इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। आपके दोनों पैर कंधों के समानांतर खुले हुए रहेंगे और आपके हथेलियाँ, हाथ भी सामने सीधे खड़े हुए रहेंगे, खुले हुए रहेंगे। आपको पीछे की ओर जाना है। आप ऐसे कोशिश करिए कि आप जिधर की ओर जाएं उससे डीप इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। आपको ध्यान रहे कि आप जब पीछे की ओर जाएंगे तो इतना पीछे की ओर जाएंगे कि आपके जो पैर की एड़ी है, अपोजिट साइड के एड़ी को देखना है आपको। वापस धीरे से बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। ये हमारा वज्रासन है। आपको अपने पिंडलियों पे बैठना है। ये आसन हम खाने के बाद ही करते हैं ताकि हमारा जो भोजन है वो अच्छे से पच जाता है। कम से कम हमें 5 से 10 मिनट तक तो ज़रूर बैठना चाहिए इस आसन में। आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी। आपके मन में कोई भी स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई तनाव नहीं। और अगर डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करना है। अगर आपको कुछ
पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। ये आसन जितने मैंने बताए हैं वो सब करने से डिप्रेशन ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाएगा। दोनों हाथ को रब करेंगे, फेस पे लगाएंगे, हथेलियों के अंदर ही आँख को खोलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।